वेलकम बैक। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। जब आप किसी इलेक्ट्रीशियन को देखेंगे तो अपने पास एक छोटा सा मीटर रखता है। कभी कभी रेक्टेंगल होता है आमतौर पर, वरना सर्कुलर भी होता है कभी कभी, वरना आमतौर पर रेक्टेंगल होता है। ब्लैक कलर में अक्सर होता है। उसमें आप देखेंगे कि क्या होगा, बहुत सारे पिन होल बने होते हैं, ब्लैक और रेड, ब्लैक रेड, और 2 वॉल्यूम वाले बने होते हैं सर्कुलर टाइप के। उसका काम क्या है? उसका काम है करंट को डिटेक्ट करना। सब ध्यान दीजिएगा, करंट को मैंने क्या किया, डिटेक्ट करना। और एक होता अमीटर। अमीटर काम क्या होता है, वो भी करंट वाला काम करता है, लेकिन एक से हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए और एक का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। बात समझिएगा, एक को हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए और एक को डिटेक्ट करने के लिए। जो अमीटर होता है वो हमेशा मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। सर्किट में कहीं लगा दिया गया है और वो मेज़र करके हमें रीडिंग बता रहा। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, इसको का जो पर्पज़ होता है वो होता है डिटेक्ट करना कि करंट वहाँ फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि ये भी मेज़रमेंट बताता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये बताता है, लेकिन हम आमतौर पर इसे डिटेक्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर मिली एम्पियर में भी करंट फ्लो हो रहा है तो ये हमें बता देगा। अब ये बताएगा कैसे, क्या करेगा, कोई पॉइंटर लगा होगा, मीटर स्केल लगी होगी, उसमें पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा और हम जान जाएंगे वहाँ पर करंट फ्लो हो रही। अब सोचने वाली बात है कि हमने तो करंट दिया था उसको और इसका मीटर कैसे चलने लगा। हमने तो दिया था करंट और उसका मीटर कैसे चलने लगा। तो याद करो, अभी जस्ट हमने वो टॉपिक पढ़ा था जिसमें एक कॉइल रखा था। कॉइल कहाँ रखा था, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और जैसे ही उसमें हमने करंट फ्लो किया उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगा, और मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऐसा लगा कि कपल प्रोड्यूस हुआ और कपल के थ्रू प्रोड्यूस हुआ टॉर्क, और टॉर्क ने उसको घुमा दिया। अब अगर घूम गया इसका मतलब मैकेनिकल प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो गई, मैकेनिकल मूवमेंट हमें मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट करेंट इन ए सर्किट। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि इसका प्रिंसिपल उसी पर बेस्ड है जो हमने अभी पढ़ा है कि कोई कॉइल है और वो कॉइल क्या कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है जैसे पिछली बार बनाया था, और यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें इनवर्ट फोर्स F लगेगा, इसमें आउटवर्ड फोर्स F लगेगा और इसे घुमा देगा। घुमाने के बाद क्या होगा, इसमें कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। कपल से क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क, और वो टॉर्क कितना होता है भाई, NIBA sin थीटा। अब देखो बात यह है कि ये तो एक टॉर्क की बात हो गई थी, एक कॉइल रखा था, टॉर्क की बात हो गई थी, लेकिन यहाँ जो अरेंजमेंट बनाया गया है उस अरेंजमेंट में आपको ये देखना ज़रूरी है कि B और A के बीच का एंगल हो कितना रहा है। अब आएंगे हम अपने अरेंजमेंट पर कि हो बना कैसा है। देखो समझो, ये एक सर्कुलर, जैसे टायर ले लो, टायर को ऐसे तुमने घुमा दिया, ये पूरा, ये तो क्रॉस सेक्शन मैंने काट के दिखाया है सामने से, है क्या, पूरा टायर बंद है, और इसमें क्या है, ये एक मैग्नेट हो गया, सर्कुलर मैग्नेट हो गया। अब अगर सर्कुलर मैग्नेट है तो क्या रेडियल डायरेक्शन में उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। कड़ा पहनो, लाओ कड़ा लाओ, देखो निकल नहीं रहा, मोटा हो रहा है आदमी, है ना। ये देखो यहाँ से कट करके बना हुआ है, हमने इसको कट नहीं किया, मान लो ये पूरा सर्कुलर है, तो ये रहा व्हील, वो मैग्नेट। अब मैग्नेट में क्या होगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से सब जगह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, रेडियल, सेंटर से रेडियल रेडियल रेडियल। क्लियर, समझ में आ गया होगा, मतलब इस तरीके से है। अब इसी में क्या किया हमने, समझना, इसी में क्या किया हमने, कॉइल रखा, और ये जो कॉइल तुम्हें दिख रहा है ना, ये कॉइल ऐसे नहीं है, नहीं समझो, ये ऐसे रखा हुआ है, ये कॉइल ऐसे करके नहीं बांधा हुआ, ये जलेबी छान दी गई है। जलेबी देखा ना, जलेबी का प्लेन कैसा होता है, अरे ऐसे ऐसे वायर बनता है जलेबी का, तो उसका प्लेन तो ये हुआ ना, प्लेन का नॉर्मल कितना हुआ, नॉर्मल ऊपर जाएगा ना। समझो भाई, अगर तुमने जलेबी छानी तो जलेबी कैसे बनती है, ऐसे 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 बन जाएगी। तो ये बन गई जलेबी, ठीक। अब बताओ इसका प्लेन तो ये हो गया ना, इसका नॉर्मल कौन होगा, ये होगा इसका नॉर्मल। अब मैं कह रहा हूँ जलेबी को घुमा दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये हो गया, इसका नॉर्मल कैसे हुआ, ऐसे। तो प्लेन का नॉर्मल ऐसे, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके में, एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ हम लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल टू NIBA साइन 90। बात समझ में आ गई होगी सबको। हमने अरेंजमेंट ही ऐसा किया है कि थीटा 90 बने, तो यानी टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा NIBA प्रोड्यूस होगा। एक बात तो क्लियर हो गई। अब इस अरेंजमेंट में देखो क्या क्या गया, समझो। एक मैग्नेट लगाया गया, बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखा गया, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर, और उस सिलेंडर के ऊपर क्या किया गया, वायर बांधा गया ऐसे ऐसे करके। उस वायर में जैसे ही हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये वायर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा। रोटेट कर रहा मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा। अच्छा, जैसे ही करंट बंद करोगे तो इसे वापस आना चाहिए। अब आप समझो घर का दरवाज़ा है, आपने खोला, आप चाहते कि मैं छोड़ दूं तो वापस चला जाए, तो क्या करोगे उसमें? अरे स्प्रिंग लगा दो ना। आप छोड़ दो तो वापस चला जाए, यही चाहते हो आप, तो आप क्या करो, स्प्रिंग लगा दो। यहाँ हमने स्प्रिंग लगा दिया, हेयर स्प्रिंग, हल्की स्प्रिंग लगा दिए गए। तो जैसे ही क्या करोगे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद करोगे, ये स्प्रिंग क्या करेगा, उसको वापस ले आएगा। वापस चिल्ला के ले आएगा, अरे फोर्स लगा के लाएगा ना। फोर्स मतलब तुमने टॉर्क लगा के घुमाया था, तो वो भी तो टॉर्क लगा के वापस ले जाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आप टॉर्क लगा के उसको घुमा रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं, तो स्प्रिंग भी टॉर्क लगा कर वापस ले जाएगा, चिल्ला के वापस नहीं ले जाएगा, है ना घूस देगा, वापस ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? टॉर्क लगा के। तो वो जो टॉर्क कहलाएगा ना, वो कहलाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहलाएगा? यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन को वो रीस्टोर कर रहा, पहुंचा रहा। तो यहाँ जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा इस प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये अल्फ़ा है। कैसे बना दे भाई, इसको ऐसे करके बना देते हैं, थोड़ा सा घुमा करके ऐसे। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज़ द डिफ्लेक्शन। अल्फ़ा इज़ द डिफ्लेक्शन। आपने वायर में करंट फ्लो किया, वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो जैसे जैसे जितना डिफ्लेक्ट होगा, बेचारा जो रिस्टोरी स्प्रिंग बैठा, वो स्प्रिंग बैठा देख रहा है कि ये आए, तो इन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला, थोड़ा सा खोला, छोड़ दिया। तो स्प्रिंग को बड़ा आराम लगा, अरे थोड़ा ही खोला है, अभी खींच लेंगे, तो वो थोड़ा फोर्स लगाएगा। अब पता चला कि उधर से जो है गामा पहलवान आ गए या कोई और पहलवान आ गए, उन्होंने पूरा दरवाज़ा खींच दिया। अब वो स्प्रिंग बैठा बेचारा सोच रहा है कि ये पूरा दरवाज़ा खोल दिया इसने, अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड किस पे किया, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, डिफ्लेक्शन। क्या है भाई? डिफ्लेक्शन एंगल। अल्फा इज द डिफ्लेक्शन। अब देखो एक बात बताओ, जो हमने टॉर्क लगा करके, जो स्टार्ट में टॉर्क लगाया यानी करंट दे करके, वो जो टॉर्क है वो रिस्टोरिंग टॉर्क की तो बराबर होगा, तभी तो मामला बैलेंस होगा। आपने टॉर्क लगा के खोल दिया, स्प्रिंग वाला कितना टॉर्क लगाए, आपके ऊपर लगा दे। जितना आपने टॉर्क लगा के खोला है उतना ही टॉर्क यानी रीस्टोरिंग टॉर्क लगा के दरवाजे को बंद करना उसका काम है। इसीलिए तो बेचारा वो सोच रहा है कि दुबले पतले आदमी आया करे तो ज़्यादा सही है, वो थोड़ा सा खोलेंगे फिर अंदर भाग जाएंगे, और मोटा आदमी आएगा तो पूरा दरवाज़ा खोलेगा, तो वो सोचेगा कि भाई ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब बात तो ये समझ में आई कि जितना स्टार्टिंग में टॉर्क लगेगा उतना ही वहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। यानी रीस्टोरिंग टॉर्क TR स्मॉल r से कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू टाउ। ये कितना है भाई? अच्छा एक चीज़ और, यहाँ जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, TR इज इक्वल टू K अल्फ़ा। क्या करेंगे? K अल्फ़ा। K है, एक कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर लिख दो K अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमारे पास आया था ना NIBA, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NBA अपॉन K इंटू अल्फ़ा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू आई, वेयर g इज़ द NBA अपॉन K। एक बात ध्यान दो, ज़रा ध्यान दो, इधर देखो, g क्या है, कांस्टेंट है भाई, नंबर ऑफ कॉइल कांस्टेंट कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दिया, A इज़ द एरिया, K कांस्टेंट था।
तो अल्फ़ा डिपेंड किस पे कर रहा है? आई पर। यहाँ से सिंपल सी बात आ रही है, अल्फ़ा इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो यही तो होना चाहिए ना, हम यही तो चाह रहे थे। ज़्यादा करंट हो तो ज़्यादा पॉइंटर भागे, ये पॉइंटर क्या करेगा? भागेगा। थोड़ा सा करंट देखो तो यहाँ तक पहुँचेगा, ज़्यादा करंट देखो यहाँ तक पहुँचेगा। क्लियर? और इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जी। इसका सही नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी जस्ट, वो है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर। जी इज़ द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और करंट रिडक्शन फैक्टर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया? एकदम क्लियर? आता है एग्जाम में, है ना? ध्यान से पढ़िएगा इसको।